श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन योजनाओं से भरा होना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है। और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वो कौरवों के किसी भी मामले में जीत जाती। संगत और पंगत को अच्छी कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत किसी अच्छे लोगों से है तो आप उन्हें सुनने में भी तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के पास शकुनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ कृष्ण शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी होती है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। अधूरा ज्ञान घातक होता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो अनेक वक्त पर पाला बदलकर कौरवों का पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दें रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध से पांडवों का ही साथ दिया। हथियार से ज़्यादा घातक बोल वचन। महाभारत युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते रहते थे लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। जुए सट्टे से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अतः जुए सट्टे परयंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीज़ें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती है। सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रही थी। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहाँ लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा धनवान हैं
या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर हमेशा वहीं है जहाँ सत्य है। इसीलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें, अंततः सत्य की ही जीत होती है।